नमस्ते और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम श्री चैतन्य चरितामृत के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंशों पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये ग्रंथ श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उनकी शिक्षाओं का मतलब एक तरह का खजाना है। और उन्होंने तो करीब 500 साल पहले भारत में भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। बिल्कुल, और आज हम खासतौर पर उनके जीवन के मध्यकाल मतलब मध्य लीला को देख रहे हैं। हम उन घटनाओं पर गौर करेंगे जहां उनके भक्तों का व्यवहार, उनकी भक्ति ने सीधे सीधे कुछ चमत्कारी नतीजे पैदा किए। अच्छा, तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि विनम्रता, सेवा और एक अटूट विश्वास, जैसा कि उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र की कहानी में दिखता है, कैसे आध्यात्मिक कृपा को अपनी ओर खींच सकता है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है ओडिशा के राजा महाराजा प्रतापरुद्र से। वो श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। बहुत ज्यादा। हाँ, बेताब थे, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, है ना? हाँ, और वो मुश्किल थी खुद श्री चैतन्य के अपने सिद्धांत। देखिए, वो एक सन्यासी थे। राइट। और उनके नियम बहुत कड़े थे। एक सन्यासी के लिए किसी राजा से या मतलब संसारिक मामलों में लगे व्यक्ति से मिलना वो सिद्धांतों के सख्त खिलाफ था। लेकिन राजा तो उनसे भक्ति भाव से मिलना चाहते थे। सही बात है, पर महाप्रभु एक मिसाल कायम करना चाहते थे। अगर वो एक राजा से मिलते तो लोग क्या सोचते कि वो भी दुनियावी फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात भी सही है। इससे उनके पूरे आंदोलन का संदेश ही कमजोर पड़ जाता, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। यहाँ पर भक्तों की भूमिका सामने आती है। हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। श्री नित्यानंद प्रभु ने एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता था वो? एक बहुत ही सुंदर रास्ता। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर महाप्रभु खुद नहीं मिल सकते तो कम से कम अपना पहना हुआ एक वस्त्र ही राजा को भेज दें। अच्छा। और जब वो कपड़ा राजा प्रतापरुद्र को मिला तो उन्होंने उसे सिर्फ एक कपड़ा नहीं समझा, उन्होंने उसे साक्षात महाप्रभु का स्वरूप मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। वाह, तो मतलब भगवान से जुड़ी चीजों में भी उतनी ही शक्ति होती है। हाँ, वो उतनी ही पूजनीय हो जाती हैं। राजा को कुछ देर के लिए सांत्वना तो मिली, पर मिलने की इच्छा तो बनी रही, और शायद और भी गहरी हो गई होगी। बिल्कुल। अब एक और रास्ता निकाला गया। रामानंद राय ने एक और सुझाव दिया। क्या था वो? उन्होंने कहा, प्रभु आप राजा से नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप उनके बेटे से मिल सकते हैं, राजकुमार से? और इसके लिए महाप्रभु मान गए। इसकी क्या वजह थी? हाँ, वो मान गए, और इसकी वजह एक शास्त्रीय सिद्धांत था। उन्होंने कहा, आत्मवै जायते पुत्रः। अच्छा, मतलब पुत्र ही पिता का दूसरा रूप होता है। बिल्कुल। तो तकनीकी तौर पर वो अपना नियम भी नहीं तोड़ रहे थे, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब राजकुमार उनसे मिलने आया। उसके आने के तरीके में कुछ खास था? यही तो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। वो एक राजा के बेटे की तरह शाही अंदाज में नहीं आया, वो एक वैष्णव भक्त की तरह तैयार होकर आया था। मतलब कैसे? सांवला रंग, सुंदर आंखें, पीले रेशमी वस्त्र, गले में रत्नों का हार। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात बालकृष्ण ही सामने आ गए हों। और महाप्रभु पर इसका क्या असर हुआ? उस रूप और उस भक्ति भाव को देखकर महाप्रभु का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजकुमार में एक राजा का बेटा नहीं, बल्कि एक महाभागवत देखा, मतलब भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था। उन्हें राजकुमार में सीधा कृष्ण का रूप दिखा। वो अपना सन्यासी होना भूल गए और दौड़कर उस बच्चे को गले लगा लिया। कमाल है, मतलब सही इरादा और सही प्रस्तुति कैसे तुरंत कृपा दिला सकती है। बिल्कुल, उस एक आलिंगन ने राजकुमार के जीवन को बदल दिया। तो राजा की इच्छा तो अधूरी थी, लेकिन एक कनेक्शन बन गया था। हाँ, एक बहुत मजबूत कनेक्शन। और राजा की अपनी परीक्षा का असली दिन वो तो अभी आना बाकी था। रथ यात्रा उत्सव पर। हाँ, जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पर, जहां राजा ने अपनी भक्ति का एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसने आखिरकार महाप्रभु का दिल जीत लिया। अब हम रथ यात्रा पर आते हैं, जो अपने आप में एक भव्य आयोजन है। यहाँ राजा प्रतापरुद्र ने ऐसा क्या किया जो इतना खास था? उन्होंने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब भगवान जगन्नाथ का रथ तैयार हुआ तो महाराजा प्रतापरुद्र, उड़ीसा के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, अपने राजसी वस्त्र उतारकर हाथ में सोने के हत्थे वाली झाड़ू लेकर आए। झाड़ू? हाँ, और भगवान के रथ के आगे की सड़क साफ करने लगे। एक राजा सड़क साफ कर रहा है? ये सिर्फ विनम्रता का दिखावा तो नहीं था? सवाल बहुत अच्छा है। नहीं, ये दिखावा नहीं था, ये उनके अहंकार का सार्वजनिक विसर्जन था। अच्छा। वो दुनिया को दिखा रहे थे कि भगवान के सामने वो राजा नहीं, बल्कि एक सेवक हैं, एक दास।
जब कोई अपने पद अपनी पहचान को भूलकर सेवा करता है तो वो आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए एक खुला चैनल बन जाता है। बिल्कुल, महाप्रभु ने उस झाड़ू में राजा को नहीं बल्कि एक शुद्ध भक्त के भाव को देखा। तो इस सेवा का फल उन्हें तुरंत मिला। तुरंत, और बहुत ही चमत्कारी तरीके से। महाप्रभु इतने खुश हुए कि राजा पर उनकी विशेष कृपा हुई। कैसी कृपा? राजा प्रतापरुद्र को वो लीला देखने को मिली जो कोई और नहीं देख सका। उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक ही समय में 7 अलग-अलग कीर्तन मंडलियों में नाच रहे हैं। एक ही समय में 7 जगह? हाँ, और हर मंडली को लग रहा था कि महाप्रभु सिर्फ उनके साथ हैं। ये एक दिव्य रहस्य था जिसे देखने की क्षमता राजा को उनकी विनम्र सेवा के पुरस्कार में मिली। तो उनकी विनम्रता ने उन्हें खास आध्यात्मिक दृष्टि दे दी। ये साबित करता है कि पद नहीं, भाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। रथ यात्रा में एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी, है ना, जब रथ अचानक रुक गया था। हाँ, और वो एक ऐसा क्षण था जहां इंसान की ताकत और भगवान की इच्छा का अंतर साफ नजर आया। भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ अचानक रुक गया। हाँ, फिर उसे हिलाने की बहुत कोशिशें हुई होंगी। जबरदस्त कोशिशें हुई। राज्य के सबसे बड़े बड़े पहलवान बुलाए गए। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। रथ टस से मस नहीं हुआ। फिर राजा ने अपने सबसे शक्तिशाली हाथियों को बुलवाया। हाथियों से भी नहीं हिला? 1 इंच भी नहीं। सब कुछ रुक गया। सारी भौतिक शक्ति, सारी योजना, सब फेल हो गई। तब महाप्रभु ने क्या किया? तभी श्री चैतन्य महाप्रभु आगे आए। वो रथ के पीछे गए और उन्होंने बस अपना सिर रथ के पिछले हिस्से से टिकाया और हल्का सा धक्का दिया। सिर्फ सिर से? हाँ, सिर्फ सिर से। और जैसे ही उन्होंने धक्का दिया, रथ गड़गड़ाहट की तेज आवाज के साथ आगे बढ़ने लगा। अपने आप? अपने आप। भक्त तो बस रस्सियां पकड़े हुए दौड़ रहे थे क्योंकि रथ अब अपनी ही शक्ति से चल रहा था। ये साफ प्रदर्शन था कि जहां दुनिया की सारी ताकत खत्म हो जाती है, वहां से परमात्मा की इच्छा काम करना शुरू करती है। ये तो अविश्वसनीय है। तो राजा ने अपनी विनम्रता साबित कर दी, दिव्य शक्ति का चमत्कार भी देख लिया। अब बस वो एक पल बाकी था जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। बिल्कुल, और वो पल भी आ गया। रथ यात्रा के बाद महाप्रभु एक बगीचे में आराम कर रहे थे। वो गहरे प्रेम भाव में डूबे हुए थे। और राजा प्रतापरुद्र के लिए यही मौका था। हाँ, यही मौका था। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए थे और एक साधारण वैष्णव के वेश में वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी पहचान तो जाहिर नहीं की होगी? नहीं, यही तो उनकी समझदारी थी। उन्होंने पहले वहां मौजूद सभी भक्तों से अनुमति ली, फिर हिम्मत करके धीरे से महाप्रभु के पास जाकर उनके चरण स्पर्श किए और उनके पैरों को धीरे धीरे दबाने लगे। और वो कुछ श्लोक भी पढ़ रहे थे, है ना? हाँ, और ये उनके भक्ति और समझ का शिखर था। उन्होंने श्रीमद् भागवतम से रासलीला के श्लोक चुने। रासलीला? भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच के प्रेम का वर्णन? हाँ, और उसमें से भी वो अध्याय चुना जिसे गोपी गीत कहते हैं। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये गोपियों की विरह की पुकार थी, प्रेम की सबसे तीव्र अभिव्यक्ति। वो जानते थे कि महाप्रभु के हृदय को क्या छुएगा। बिल्कुल, उन्होंने चापलूसी या तारीफ के श्लोक नहीं चुने, बल्कि सीधे उनके हृदय के सबसे कोमल हिस्से को छुआ। और इस बार महाप्रभु की क्या प्रतिक्रिया हुई? जैसे ही वो श्लोक उनके कानों में पड़े, महाप्रभु का पूरा शरीर प्रेम से कांप उठा। वो भाव समाधि से जागे और उनका दिल भर आया। वो बार बार कहने लगे, और सुनाओ और सुनाओ। उस दिव्य प्रेम की लहर में वो अचानक उठे और उस व्यक्ति को कसकर गले लगा लिया जिसने उन्हें श्लोक सुनाए थे। और फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुमने मुझे अमूल्य रत्न दिए हैं, मेरे पास तुम्हें इसके बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ ये आलिंगन दे रहा हूं। और उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि वो व्यक्ति कौन था? बिल्कुल नहीं। उस क्षण में व्यक्ति की पहचान, उसका पद, उसका नाम, सब कुछ अप्रासंगिक हो गया था। महाप्रभु ने राजा प्रतापरुद्र को नहीं, बल्कि उस शुद्ध भक्ति भाव को गले लगाया था। राजा की सालों की जिद, उनकी विनम्रता, उनकी सेवा, सब कुछ उस एक आलिंगन में सफल हो गया। बिल्कुल। तो आज हमने जो ये सब कहानियां देखी, उनमें एक बात साफ उभर कर आती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भक्तों का व्यवहार और उनकी मानसिकता कितनी ज्यादा मायने रखती थी। हाँ।
राजा प्रतापरुद्र की विनम्रता, राजकुमार का वो कृष्ण स्वरूप आचरण और भक्तों की निस्वार्थ सेवा, इन सब ने मिलकर दिखाया कि सच्ची भक्ति के आगे भगवान को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। ये कहानियां सिर्फ गुजरे जमाने की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आज भी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बुक की तरह है। सही कहा। तो इन सब कहानियों से हम अपने लिए क्या टेक अवे निकाल सकते हैं? इसका सार यही है कि आध्यात्मिक दुनिया की करेंसी पद, शक्ति या धन नहीं है। वहां तो बस दिल की सच्चाई, सेवा का निस्वार्थ भाव और अटूट विश्वास चलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बार बार यही सिखाया कि अगर इरादा सच्चा हो तो भगवान तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। तो आज की इस चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। जरूर। इन कहानियों में हमने देखा कि बाहरी नियमों को, जैसे एक सन्यासी का राजा से न मिलना, अक्सर सच्ची भक्ति की शक्ति ने पार कर लिया। ये हमें इस बारे में क्या सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन में बाहरी अनुशासन और नियमों के मुकाबले दिल की आंतरिक भावना और सच्चाई का क्या महत्व है, इस पर विचार कीजिएगा।